आप सभी का स्वागत है संक्रांति सीरीज़ के एपिसोड 4 में। हमारे साथ आचार्य आकाश उनियाल जी जुड़ चुके हैं। पहले 3 एपिसोड आप सबको पसंद आए होंगे। हम उम्मीद करते हैं ये चौथा एपिसोड भी आपको पसंद आएगा और आप हमें अपना पूर्ण समर्पण देंगे। आकाश जी, सूर्य देव की जो उपासना है वो कैसे करी जाती है, उसका संक्रांत में क्या रोल रहता है? नमस्कार जी सभी मित्रों को। सूर्य हमारे चाहे आध्यात्मिक जीवन हो चाहे भौतिक जीवन हो, बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाता है। इसलिए सूर्य देव की उपासना करना समस्त और प्रत्येक प्राणियों का जो है वो परम उद्देश्य होना चाहिए। और सूर्य की उपासना से समस्त फल प्राप्त होता है। और सूर्य भगवान जो है वह जो सुबह से शाम तक जो है हमारे समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो आपने प्रश्न किया कि क्यों, कैसे करें, तो सूर्य भगवान को सबसे जो प्रिय है वह है जल। हाँ जी, जो हम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, तो इसलिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, प्रातः काल जो है अर्घ्य देना चाहिए। तो यह उपासना जो है भगवान सूर्य की करना चाहिए। तो इसको जल चढ़ाने के लिए क्या कोई खास मंत्र भी होना चाहिए? कोई तरीका, कोई विधि भी सुनिश्चित है? हाँ जी, सूर्य नारायण को जो जल है वह मंत्रों से चढ़ाएं तो अधिक महत्वता उसकी हो जाती है। तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के लिए मंत्र है, जैसे कि हम आपको बताएं तो 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक लौकिक मंत्र होता है और एक वैदिक मंत्र होता है। तो वैदिक मंत्र कुछ इस प्रकार है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नामृतं मृत्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। यह सूर्य देव का वैदिक मंत्र है, इसको पढ़ करके जल चढ़ाना चाहिए। और दूसरा है लौकिक मंत्र, जो इस प्रकार से है। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकम पाई माम भक्त्या ग्रहण अर्घ्या दिवाकर। यह लौकिक मंत्र है। तो इन मंत्रों के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ये तो बहुत ही सुंदर जानकारी है। सूर्य को अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है। कहीं पे उसको सविता, कहीं पे जगत की आत्मा ऐसे बोलते हैं। दिनकर, आपने तीसरे एपिसोड में सुना होगा जो आपने बनवाया था कि इसमें अलग अलग नाम क्यों हैं इतने सारे सूर्य भगवान जी के? जी, तो भगवान सूर्य के अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है, क्योंकि भक्त जो है वह अलग अलग नामों से बोलते हैं, जिसमें 12 नाम जो है भगवान सूर्य के बहुत मुख्य हैं, जिनमें सूर्य है, दूसरा है भास्कर, तीसरा है रवि, चौथा है मित्र, 5वां है भानु, छठा है खग, 7वां है पुष्ण, 7वां 8वां है मरीचि, 9वां है आदित्य, 10वां है सावित्री और 11वां है अर्क और 12वां है हिरण्यगर्भ। तो इन नामों को उच्चारण करने मात्र से भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कोई सूर्य देव की जाति भी होती है? हाँ जी, किशोर जाति ऐसे करके कुछ है? हाँ जी, हाँ जी, सूर्य देव की जाति भी जो है उसका पुराणों में, वेदों में जो है उल्लेख है। सूर्य भगवान जो है वह श्री राम जी से जो है संबंध रखते हैं और राम जी क्षत्रिय थे, इसलिए सूर्य देव की जाति भी जो है वह क्षत्रिय है। कहा जाता है कि सौर जाति की जो राजधानी थी वह उत्तर प्रदेश में अयोध्या थी। और इसमें जो अलग अलग कोई वेद पुराण का भी जिक्र है क्या? कोई ऑथेंटिक लिटरेचर है इसके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी, ये जो भी बातें हम कह रहे हैं, यह ज्योतिष में लगद्य मुनि जो है ये सारा जो है ज्योतिष में उन्होंने ये सारा सिद्धांत बताया है। और सूर्य देव की जो उपासना कैसे करनी है और इनके मंत्र क्या है, यह ऋग्वेद में भी उल्लेखित है। ज्योतिष वाले सूर्य पे क्या बोलते हैं आकाश जी? ज्योतिष जो एक
एस्ट्रोलॉजी है उसका, उसमें क्या सन का रोल रहा है, सूर्य का क्या महत्व है? ज्योतिष में सूर्य का बहुत अधिक जो है वह रोल है, क्योंकि सूर्य जो है समस्त ग्रहों का प्रधान ग्रह है। कहा जाता है कि अगर कुंडली में सूर्य अगर अधिक जो है बलवान है, अधिक जो पुष्ट है, तो उसकी कुंडली जो है उसका जो भी भाग्य होता है वह बहुत अच्छा होता है। इसलिए सूर्य की जो है अधिक महत्वता जो है कुंडली में ज्योतिष में देखी जाती है। और अगर किसी का सूर्य कमजोर हो तो या मजबूत हो तो सूर्य अगर, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, सूर्य जो है अगर किसी का मजबूत हो तो सूर्य से संबंधित एक तो सूर्य कर्म का जो है वह कर्म का, व्यवसाय का अधिपति होता है। तो सूर्य जिसकी कुंडली में बलवान होता है वह तो एक तो उसको व्यवसाय में बहुत उन्नति प्राप्त होती है, उसको अधिक से अधिक जो है चांस है कि सरकारी नौकरी वाला होता है। पिता जो है, पिता से भी संबंधित सूर्य होता है, तो पिता से जो जिसका सूर्य उच्च का होता है, बलवान होता है, वह पिता से भी उसके अच्छे व्यवहार होते हैं और अन्य कई चीजें जो है वो सूर्य से संबंधित जो है कुंडली में ठीक हो जाती है। और अगर जिसका सूर्य खराब हो कुंडली में ज्योतिष में, तो उसको जो है एक तो भाग्य से जो है वह उसका भाग्य खराब हो जाता है। दूसरी चीज जो है सूर्य से संबंधित जो है पितृदोष भी उसको लग जाता है। सूर्य के लिए सुनने में आता है कि तांबे के बर्तन में पानी या जल चढ़ाना चाहिए, लाल वस्त्र, लाल फूल, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए आकाश जी। सूर्य चूंकि ताम्र रंग के हैं, लाल रंग के हैं, इसलिए सूर्य भगवान से संबंधित जो ताम्र का लोटा होता है उसमें जल चढ़ाने से, उससे जल चढ़ाने से भगवान सूर्य नारायण अधिक प्रसन्न होते हैं। लाल वस्तुओं से, लाल रंग से, लाल जो भी लाल सामग्री होती है, चाहे वह दाल हो, चाहे वह कुछ भी हो, तो वो दान करने से या इसको जो है धारण करने से जो है भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। और जो एक लकी नंबर सूर्य का है वो 1, 10 और 19 सुनने में आता है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। इसमें अंकों का क्या रोल आ जाता है? ये अंक ज्योतिष में है, क्योंकि सूर्य नारायण जो है वह पहली राशि में उच्च के हो जाते हैं, इसलिए एक अंक अधिक महत्वपूर्ण होता है। 10वीं राशि में भी जो है सूर्य अधिक बलवान हो जाते हैं, इसलिए जो है ये जो राशियों का है, अगर जिस राशियों में सूर्य चले जाते हैं वो उच्च के हो जाते हैं या अच्छे फल देने लगते हैं, तो वह नंबर भी अच्छे हो जाते हैं। इसलिए 1, 10, 19 इत्यादि जो है वह सूर्य के लिए अच्छे नंबर माने जाते हैं। और इसके अंदर ज्योतिष के अलावा जैसे तीसरे एपिसोड में कुमारी नम्रता कौर ने माधव पे भी बोला और सूर्य देव पे भी बोला, इन सबको जोड़ के हम संक्रांत के साथ कैसे देख पाएंगे? संक्रांति के साथ देखिए, सूर्य को जो है वह नारायण की उपाधि दी गई है और नारायण जो है वही नारायण माधव है, वही नारायण जो है विष्णु है, और इसलिए जो है सूर्य भगवान को जो है नारायण भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो सूर्य है वह राम जी से भी रिलेटेड है, क्योंकि राम जी को भी सूर्यवंशी कहा जाता है और राम जी भी विष्णु भगवान के अवतार हैं। इसलिए जो है सूर्य की अधिक महत्ता है और सूर्य जो है सब जितने भी देवता हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, सबने सूर्य की उपासना करके उत्तम से उत्तम फल प्राप्त उन्होंने किया है। इसलिए सूर्य जो है संक्रांति से, चाहे वह ग्रह नक्षत्रों से, सब में जो है वह सूर्य की जो है अधिकता जो है देखी जाती है। सूर्य को आदित्य पुरुष भी कहते हैं क्या, या विष्णु जी को कहते हैं? जी, सूर्य को कहा जाता है आदित्य। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो माता है वह अदिति है और आदित्य अपत्यम पुमान आदित्य, अदिति के संतानों को आदित्य कहा जाता है। इसलिए सूर्य भगवान को आदित्य कहा जाता है क्योंकि वह अदिति के पुत्र हैं।
अभी जैसे आपने भगवान राम का नाम लिया, तो जो अवध है या अयोध्या है या राम जी हैं या सूर्य देवता जी हैं, इनका आपस में बड़ा इंटर रिलेशनशिप है। हाँ जी, ऐसा ऐसा है क्या कुछ? हाँ जी, हाँ जी। सूर्य नारायण जो है वह जब दो वंश हुए, एक हुआ सूर्य वंश, एक हुआ चंद्र वंश। तो चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है और सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है। और श्री राम जी का जन्म चूंकि अयोध्या में हुआ था, इसलिए सूर्य जी भी जो है अयोध्या में ही उनकी राजधानी मानी जाती है। अयोध्या से में ही उत्पन्न वह माने जाते हैं। सूर्य की प्रतिमा में आकाश जी कई बारी घोड़े दिखते हैं, रथ में घोड़े सवार होते हैं। तो इनकी संख्या 7 ही क्यों होती है? कुछ लोग कहते हैं 7 रंग होते हैं, कोई कहते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये क्यों 7 घोड़े रथ में जुते हुए दिखाई देते हैं, जो भी चित्र होते हैं? ये जो सूर्य में 7 घोड़े दिखाई पड़ते हैं, आपने जैसे बताया कि यह सूर्य के जो ये 7 घोड़े हैं वह 7 रंगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और 7 वार का, 7 दिनों का, सोम मंगल बुध, इस प्रकार जो 7 वार हैं उनका भी प्रतिनिधित्व वह करते हैं। इसलिए 7 घोड़े जो है वह सूर्य नारायण में के रथ में दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा ये भी हमारे जानकारी में आया था कि सूर्य को प्रातःकाल के समय, दोपहर के समय और संध्या के समय, तीनों ही प्रहर पे इसकी साधना होनी चाहिए। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल, सूर्य नारायण की और अलग अलग लोग जो है सूर्य नारायण की जो पूजा आराधना है अलग अलग समय में करते हैं। तो इनमें 3 प्रहर की साधना सबसे मुख्य है, जिसमें प्रातः काल के समय जो है सूर्य की साधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो दोपहर के समय साधना करें उनमें मान सम्मान अगर किसी को चाहिए तो सूर्य नारायण की उपासना वह दोपहर में करनी चाहिए। और संध्या के समय, सायंकालीन जो समय होता है जब सूर्य अस्तांचल को हो, तो उस समय जो है सूर्य की उपासना करने वाला वह सौभाग्यशाली और समस्त संपन्नताओं को पाने वाला हो जाता है। सूर्य की प्रार्थना में बार बारी रोग दूर करने का भी जिक्र आता है। हाँ जी, इस पे थोड़ा रोशनी डालिएगा आकाश जी। हाँ जी, क्योंकि सूर्य का हमारा जो शरीर है वह सूर्य को जो है वह हमारी जो आँख है वो सूर्य को हर समय देख पाती है और सुबह से शाम तक जो है सूर्य जो है हमारे साथ जो है रहते हैं। इसलिए सूर्य जो है समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी अगर जिसके शरीर पर न पड़े, जिसके ऊपर न पड़े, तो वह बीमार हो जाता है, वह रोगी हो जाता है। और इसी प्रकार से ज्योतिष में भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है अगर सूर्य किसी का कुंडली में उत्तम होता है तो वह अवश्य रूप से निरोगी हो जाता है। क्या बिना स्नान के सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं? नहीं, सूर्य भगवान को जो है स्नान करके ही जो है वह जल चढ़ाना चाहिए। और जब सूर्य उदय होने वाले हों तब जो है सूर्य भगवान को अवश्य रूप से जल चढ़ाना चाहिए। तो इनकी कोई पूजा की खास विधि जो आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा गाइड कर पाएं? सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की विधि जो है वह आपके पास, आप सर्वप्रथम तो आप स्नान करे होने चाहिए। आप स्नान करे हो और आप किसी स्वच्छ स्थान पर जाकर के, जहां पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके जो है आपने खड़े होना है और ताम्र पात्र में जल भर करके, अगर हो सके तो उसमें सिंदूर इत्यादि मिला करके उस जल को जो है भगवान सूर्य को 3 बार में आपको गृहिणी सूर्याय नमः, अगर कोई बड़ा मंत्र ना बोल पाए तो गृहिणी सूर्याय नमः या भगवान सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करते हुए वह जल जो है भगवान सूर्य को अर्पित करना चाहिए। आपके जानकारी हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आएगी आकाश जी। उम्मीद करती हूँ कि सभी श्रोता इससे बहुत फायदा उठाएंगे, अपने जीवन में इसको उतारेंगे। आपका, रूपल जी का, दीपांशु जी का और नम्रता जी का, आपके चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं सभी की मनोकामना पूरी हो। सूर्यदेव सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें, भारतवर्ष में सभी निरोगी रहें और अगली बारी सभी से हम 5वें एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे।
धन्यवाद। धन्यवाद जी।